Hello, guys, and welcome back to the NNI Talk Show. And I'm your host Jay with my co-host Vikram and Manad. एंड ये हमारा आई थिंक फोर्थ एपिसोड होने वाला है. कंसिस्टेंटली अब हम कांस्टेंट चल रहे हैं थोड़ा अपनी एनबी कम्युनिटी के लिए. एंड वी आर हेयर आफ्टर यूएसए हैज वन द गोल्ड मेडल. मतलब जो हमारा तीनों का पहले से ही टेक था. एंड मानद व्हाट्स योर टेक? मतलब जीत गई. हमने बोला था पहले प्रेडिक्ट कर लेते भाई यूएसए तो नहीं हारने वाली, एवेंजर्स तो नहीं हारने वाले हमारे. ब्रो देखो, इट्स जस्ट ये एक्सपेक्टेड था सबको दैट यूएसए इज गोइंग टू टेक इट होम. बट थोड़ा अप एंड डाउन हुआ. जर्नी जो है वो वर्थ रिमेम्बरिंग रहेगी ये गोल्ड मेडल की, क्योंकि वी वर डाउन इन सेमीज और फाइनल भी काफी क्लोज हुआ. सो दैट्स व्हाट आई वुड से कि एक यादगार ओलंपिक्स रहेगा इवन फॉर यूएसए. दैट्स व्हाट आई थिंक. एंड नाइट नाइट विक्रम, व्हाट डू यू थिंक? सिमिलर थॉट्स. वही बहुत ज्यादा क्लोज हो गया था. इनफैक्ट दोनों सेमीफाइनल एंड फाइनल दोनों में चांसेस लग रहे थे कि हार सकते हैं. एंड दोनों गेम बहुत एंटरटेनिंग थे. ऐसा तो था नहीं कि मतलब चलो थर्ड क्वार्टर में बंद कर दिया जैसे क्वालिफायर्स में जैसे थे, या फिर चलो ये एग्जीबिशन गेम्स तो फिर भी क्लोज थे. बट वही पिछले सालों की तरह नहीं थे. काफी क्लोज था, काफी एंटरटेनिंग था. लेकिन अब मेरे को ये बताओ, देख कि द कंपटीशन दैट वी आर हैविंग, ठीक है, अगर हम एक टीम में हमारे पास सारे टॉप टैलेंट्स हैं, हर टीम के सुपरस्टार सुपर मैक्स प्लेयर्स हैं, और दूसरी टीम में बेशक वो फ्रांस हो गई या फिर सर्बिया हो गई, यू ओनली नो 2 players एट मैक्स 3 players, एंड बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं वो हमें पता भी नहीं नाम उनके. एंड वो एनबीए प्लेयर्स को एंड तक लेके जा रहे हैं. भाई हम ये नहीं कह रहे कि एनबीए प्लेयर्स बेकार है. मतलब जीत एनबीए के प्लेयर्स ही रहे हैं. लेकिन डू यू थिंक वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो बास्केटबॉल एक ऐसे उससे पहुंच चुका है कि नाउ ऑन एनी गिवन डे एनी कंट्री कैन गिव अ टफ फाइट टू यूएसए. ब्रो आई थिंक बास्केटबॉल हैज स्टार्टेड टू रीच इट्स पिनेकल. अगर आप देखोगे तो अब की बारी एक 1992 ड्रीम टीम से बहुत कंपैरिजन हो रहा था इस टीम का. एंड देयर वाज दिस स्टार्ट दैट जब ड्रीम टीम ने खेला था दे जस्ट प्लेड अगेंस्ट 2 और 3 एनबीए प्लेयर्स. बट अब की बारी एनबीए 62. सो ब्रो इट शोज कि वर्ल्ड से टैलेंट आ रहा है और इमर्ज हो रहा है. एंड लोग कुछ भी बोले, आई विल क्लियरली से दिस कि अगर ब्रॉन, ड्यूरेंट और करी नहीं होते तो शायद हम सेमी से ही बाहर हो जाते. ये हमारी जनरेशन के 3 बड़े सुपरस्टार हैं जिन्होंने यूएसए को गोल्ड दिलाया, वरना यूएसए वुडंट हैव वॉन शिट इजीली. व्हाट डू यू थिंक विक्रम? हाँ, आई थिंक वही है. अभी द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग एंड आई थिंक यूएसए का हमेशा से था कि एथलेटिकली डोमिनेंट कंट्री है काफी. बट अभी वर्ल्ड दिखा रहा है कि दे डोंट हैव टू बी जस्ट एथलेटिक टू बी गुड. जैसे निकोला योकिच हो गया, ही इज नॉट द मोस्ट एथलेटिक बट might be the smartest player ever. लूका इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ बट we all know how dangerous he is. उसके बारे में बाद में बात करते हैं. फिर यानिस, उसने एथलेटिसिज्म दिखा दिया वर्ल्ड क्लास. He might be the most athletic player right now. तो ऐसा वर्ल्ड दिखा रहा है कि there is no set formula as such. कोई भी कैसे भी जीत सकता है. And this was the closest Olympics I think we've ever seen. नहीं, और मेरे को एक चीज और भाई इस बात पे हमें डिस्कशन करनी चाहिए. इस बात पे मेरे को तुम बताओ कि क्या सीन है कि जो प्लेयर्स एनबीए में, भाई बहुत ही रेयर होगा कि हम उठ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बोगवन बोगडानोविच हर जगह न्यूज में. हमने भाई पूरे एनबीए सीजन में एक बार होता होगा कि चलो बहुत हॉट हो गया वो, हॉक्स के लिए बहुत हॉट हो गया, उसने बहुत तुक्के मार दी. हमने डेनिस शूटर का हमने 1-2 बार ही सुन लिया पूरे एनबीए सीजन में, कह रहा हूँ मैं. लेकिन जब भी कोई फीफा का टूर्नामेंट होता है तो ये जो रोल प्लेयर्स हैं भाई, ये इतना कैसे मतलब बढ़िया खेल रहे हो या कैसे इतनी हाई पीरियड कैसे करते हैं. बहुत सा डिफरेंस बिटवीन कि एनबीए में तुम नहीं सुनते भाई. अच्छा, मैं तो नहीं सुनता कि बोगडानोविच ऐसा कर रहा है, लेकिन जब भी बात चेंज हो गई, जैसी बात हमने इसकी बात करी ओलंपिक्स की, हर जगह बोगी. ब्रो आई थिंक इसके पीछे एक रीजन है एंड दैट इज, अगर आप देखोगे ना तो जब दे आर प्लेइंग एनबीए दे आर सराउंडेड बाय यूएस का सुपरस्टार. ठीक है, आपने बोगडानोविच की बात करी, उसकी टीम में ऑलरेडी ट्रे यंग है. एंड जो अमेरिकन ऑडियंस है दे नो ट्रे यंग, दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू वाउच फॉर हिम मोर. और यहाँ पे जो उसका रोल है एटलांटा में, दैट इज ऑफ अ रोल प्लेयर. सो उस हिसाब से खेल रहा है. बट व्हेन इट कम्स डाउन टू सर्बिया, ही वाज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर आफ्टर निकोला योकिच, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है अगेंस्ट दिस एनबीए प्लेयर. उसको ज्यादा बॉल मिलेगी, सो ही विल गेट टू शो टैलेंट. ब्रो एक चीज थी कि दैट एनबीए के अंदर सिर्फ 164 प्लेयर्स है और हर कोई सुपरस्टार नहीं है. बट अगर आप एनबीए से हटा के देखो, सो दे आर रियली गुड टैलेंट बिकॉज दे आर इन द एनबीए. दे आर इन दैट टॉप 164, टॉप 200 प्लेयर्स ऑफ द कंट्री और मे बी वर्ल्ड. सो दैट्स व्हाई. तो ये मेरे को लगता है कि एक डिफरेंस है कि यहाँ पे वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फॉर देयर कंट्री,
बट जब वो एनबीए में बात आती है सो दे प्ले रियली स्मॉल रोल, और यूएसए अपने जो यूएस बॉर्न लोग हैं उनको ज्यादा सपोर्ट करेगी ऑब्वियसली, दैट इज द थिंग। आई थिंक वही है जैसे मानद ने कहा, रोल प्लेयर की बात है कि वहां पे ही इज अ रोल प्लेयर, हियर ही इज ऑलमोस्ट अ स्टार। एंड ऑलमोस्ट जैसा हम अपने कॉलेज टीम्स या फिर स्कूल टीम्स में देखते हैं, कोई मान लो ए टीम बी टीम है आपकी, बी टीम में अ प्लेयर, मान लो ए टीम का कोई बंदा है, ही इज द 10th मैन या 8th मैन, ही इज नॉट दैट ग्रेट ऑन दैट टीम, ऑन द ए टीम, और जैसे ही वो बी टीम में जाता है और अगर बी टीम ए टीम के साथ खेलती है तो इट डिपेंड्स ऑन द रोल की, मतलब क्योंकि एनबीए में आपको अगर याद है तो एक बार ब्रायन स्कैलेब्रीनी ने कहा था कि आई एम क्लोजर टू लेब्रॉन देन यू आर क्लोजर टू मी। तो स्किल लेवल अभी ऐसा हो गया कि सारे प्लेयर्स ही मतलब बहुत ही क्रेजी है, लाइक टॉप 500 प्लेयर्स है वो पूरे 8 बिलियन के, तो स्किल गैप जितना हम सोचते हैं उतना डिफरेंस नहीं है उनमें, वो बस उनका रोल का गैप हो जाता है। फील मुझे ये लगता है कि एनबीए में पता है अब एनबीए ऐसा हो गया कि भाई हर 15 साल का बच्चा आ रहा है, डंक मार रहा है। अब ना तुम्हें मैं तो कह रहा हूँ जितने भी नए टैलेंट्स आएंगे ना, याद हमें ना, हम कभी आई डोंट थिंक एनबीए में अब जैसे बेम्बी के बाद आई डोंट थिंक हम इतने एस्टॉनिश होंगे अगर कोई आगे, जैसे भाई मिकल अभी भी याद है मानद वाज वेरी हेवी ऑन कौन था ट्रेल ब्लेजर्स का भी जो था स्कूट हेंडरसन, स्कूटी पे मानद बहुत हेवी था, लेकिन भाई लेकिन नोबडी गिव्स अ शिट, वैसा वाला हो गया कि तू कर रहा है जो भी कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, तो करो। अब एनबीए में कोई बहुत भयंकर टैलेंट आने में ना हमें बहुत ज्यादा, जैसे भाई करी वरी ये तो जनरेशनल होगा चल, और ये भी ये नहीं कि आते ही हीरो बन गए थे, इनको भी टाइम लगा, डेम को भी बहुत लोगों ने बाद में जाना है, अब लेब्रॉन ही होगा मेरे ख्याल, लेब्रॉन होगा स्टार्टिंग में, जॉर्डन वगैरह जो स्टार्टिंग से ही अपनी पीक पकड़ के चल रहे थे, स्टार्टिंग से जो रुकी ईयर से फेमस थे। अब कोई रुकी आ रहा है अंदर, भाई कोई भी आ रहा, भाई जैसे मैं तो कहूंगा एक बारी को हमारी बेली की भी बहुत हाइप थी भाई, वो हॉर्नेट्स में किसी को आता पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है। एग्जैक्टली फैक्ट्स, तुम्हें वही लगता है कि टैलेंट वाइज वो तो चलो ड्रेक की वजह से भी थी थोड़ी हाइप। ब्रो मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, देन वी विल शिफ्ट टू अदर थिंग्स, ये ओलंपिक्स का लास्ट क्वेश्चन होगा फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स। सो जेन्युइनली बताना, व्हिच प्लेयर ऑफ यूएसए टीम इंप्रेस्ड यू द मोस्ट, लाइक पहले आप बताओ जय भाई, फिर विक्रम आप बताना, फिर मैं बताऊंगा। देख तू मैच वाइज पूछेगा तो फिर ओवरऑल आपको बेस्ट पूरे ओलंपिक्स में, एग्जीबिशन गेम्स, रेगुलर गेम्स और सेमीफाइनल फाइनल, एक प्लेयर बताना है आपको। देख भाई वाली बात हो जाएगी, देख मैं इवन दो जैसे भाई मैं अगर किसी को हार्डन को मैं चोकर बोलता हूँ तो मैं कहता हूँ प्लेऑफ चोकर है, तो इवन दो आई वांट टू से लेब्रॉन कि भाई लेब्रॉन वाज द एंकर, वाज द एवरीथिंग वाज अबाउट लेब्रॉन, भाई वो तुम्हारा फ्लैग बीरर है, वो सब कुछ है, मैं बोलूंगा एवरीथिंग, लेकिन फाइनल्स में लेब्रॉन थोड़ा सा रस्टी लग रहा था मेरे को, थोड़ा सा रस्टी लग रहा था, एंड वहां पे मैं बोलूंगा यूएसए को किसी ने बचाया था तो दैट वाज स्टेफन करी। बंदे ने जो उसने वाला शॉट मारा था ना 2 लंबों के ऊपर, जो उसने राइट वाली एल्बो से उसने जो वो, भाई केडी ओपन है, लेब्रॉन ओपन है, और बंदे ने 2 बंदों के ऊपर, 2 7 फुट वाले बंदों के ऊपर वो शॉट मारा, टू क्रेजी। तो मेरे ख्याल भाई क्रेडिट वेरियस जो भाई, ये नहीं कह सकता कि करी बेकार प्लेयर है, मतलब एक बार अब आप भी कर दो, इट्स इम्पोर्टेंट। यस, तो मेरे ख्याल ये ओलंपिक्स देख, ये इवन दो ये हमारा एवेंजर्स वाला ओलंपिक्स है, इसमें भाई मैं देख केडी ने भी हमारी बचाई थी उस पिछले मैच में, मतलब 3 क्वार्टर्स वो कोल्ड था, तो चौथे क्वार्टर में, लेकिन भाई फाइनल्स का अगर एमवीपी मेरे को देना, दैट इज शॉट स्टेफन करी। सो विक्रम जय's pick is स्टेफ करी। विक्रम आपकी क्या है? Well, I don't disagree with MVP pick for LeBron, but I'd say impressive final 2 games तो करी की है। क्या कर सकते हैं, स्टार्ट देख लो, कुछ भी देख लो, it was just too impressive to watch. Steph was hot the entire game, first वो सेमीफाइनल्स में, एंड फाइनल्स में लास्ट क्वार्टर तो अब उससे अच्छा कुछ कर नहीं सकते आप, वो 4 थ्रीज क्रेजी भाई हो गया था फ्रांस का। अगर मैं भी तो कह रहा हूँ, हम और पता है हम तीनों लेकर्स फैन हैं, हमें पता है कि तुम्हारी टीम में कोई 3 पॉइंट शूटर ना हो ना, तो हमें दुख पता है, हम बस कहते हैं भाई, हम कहते हैं बीजली तू तिग्गा मार ले, हम कहेंगे बेन मैकलमोर तू मार ले, तू जो भी आए टीम में कि भाई तू तिग्गे मारना सीख लो, कि लेब्रॉन तुम्हें तिग्गा, और अब तुम देख रहे हो ना जब कि अगर लेब्रॉन थोड़ा सा रस्टी है तो भाई ग्रेटेड कोई ऐसा 3 पॉइंट शूटर जो मिस ही नहीं कर रहा, तो भाई जस्ट ऐसे ही लेकर्स में आ जाए कोई बढ़िया सा, तो मजा आ जाए। सो ब्रो अब मैं बताता हूँ, आपकी पिक का प्रेडिक्शन मैं बताऊं, आप क्या बोलने वाले हो?
क्या? डेविन बुकर। हाउ डू यू नो इट? नहीं, हाउ डू यू नो इट? भाई क्योंकि आपकी क्योंकि शक्ल पे दिख रहा था आप डेविन बुकर बोलने वाले हो। विक्रम एक सीक्रेट डी बुक हेटर है। नो ब्रो, एक्चुअली लाइक वेरी इंप्रेसिव यार, मेरे को अपने एक्सप्रेशन छुपा के रखने पड़ेंगे ब्रो। जेन्युइनली मैं बताऊंगा, इस सीजन लाइक मेरे को इस बारी ओलंपिक्स में केडी, करी, लेब्रॉन, इन सबसे एक्सपेक्टेड था दैट दे हैड कैरियर्स। इवन जेसन टेटम, उसको छोड़ो बट ठीक है, बट ब्रो कैरिंग द वाटर बॉटल। आई स्टिल रिमेंबर नवंबर के टाइम पे जब ये हुआ था, कूस ट्वीटेड दैट इट विल बी ग्रेट टू हैव स्टार्स बट इट्स इंपॉर्टेंट कि ऐसा कोई स्टार हो हु इज विलिंग टू डू द रोल ऑफ अ रोल प्लेयर। एंड डी बुक ने उस चीज पे ट्वीट किया था, आई विल डू इट। एंड ब्रो द वे ही प्लेड, अपना गेम पूरा चेंज करके 3&D गाय खेलना विद 50% एफिशिएंसी, 12 पॉइंट उसने एवरेज की। उसके स्टैट्स देखो, दे आर वेरी इंप्रेसिव। एक सुपरस्टार का आपके सर पे है क्राउन, स्टिल आप रोल प्लेयर का रोल प्ले कर रहे हो बिना किसी हेजिटेंसी के, और आपने इतने अच्छे से प्ले किया। सो आई वुड से डी बुक वाज द मोस्ट इंप्रेसिव फॉर मी एंड आई थिंक ही डिजर्व्स द प्रॉप्स। भाई एब्सोल्युटली डी बुक जैसा खेलो, मैंने वही बोला था कि डिफेंसिवली मैं इतना इंप्रेस था डी बुक से, मतलब भाई वही कहेंगे ना वाइट ड्रू हॉलीडे, वैसा वाला सीन लग रहा था। वैसा सीन लग रहा था जेन्युइनली, पिकिंग द बहुत बढ़िया पॉकेट्स, डी- पासिंग द बॉल, रनिंग द, और ब्रो फास्ट ब्रेक भाग रहा था भाई जब जब। हाँ हमेशा उसके बाद बॉल आई है लाइक टू शूट, बट उसने हमेशा वो एक्स्ट्रा पास किया, ईदर टू करी, टू ड्रू हॉलीडे। ही वाज शोइंग दैट आई एम विलिंग टू गिव अप द बॉल, मैं यहाँ पे बॉल हॉगिंग नहीं करने वाला, आई वांट आवर टीम टू विन एंड दैट्स व्हाट मैटर्ड। मेक सेंस। और मेरे को एक और चीज बताओ। हाँ अब जैसे बता दो, जैसे हमने थोड़ा इस बारी वी सॉ एडी प्लेइंग एट 4 अगेन, जो लेकर्स में आके सिर्फ उसने ड्वाइट हावर्ड वाले सीजन में करा था। इन दैट सीजन दे वन द चैंपियनशिप। आफ्टर दैट भाई वो आया था, इससे पहले कौन आया था जिसने उसको 5 पे लाना शुरू कर दिया था? मार्क गैसोल। कौन से सीजन में? विक्रम, हेलो हाँ अरे ना हाँ आपकी हाँ तो कट गई थी वीडियो। फ्रैंक वोगल ने भी इसको 5 पे शिफ्ट कर दिया था, फिर अभी हैम ने भी इसको 5 पे शिफ्ट कर दिया था। तो मेरे को क्या इस बार ओलंपिक्स देख के डू यू थिंक कि एडी इज एट इट्स पीक व्हेन ही इज एट 4? ब्रो आई थिंक ये एक लेकर्स के लिए और रॉब पेलिंका के लिए बहुत बड़ी चीज है नोटिस करने के लिए, दैट व्हेन एडी इज प्लेइंग एट 4 ही इज अ रियल थ्रेट। ब्रो हमने उसके न्यू ऑर्लियंस डे में देखा व्हेन ही वाज प्लेइंग एट 4 अलोंगसाइड बूगी, ब्रो वो डोमिनेंट था भाई। वो बंदा लिटरली स्कोर कर रहा था 50-50 पॉइंट, 30-30 रिबाउंड। अगर लाइक लेकर्स अगर कोई डिसेंट सेंटर भी एट 5 पे खिलाए, ट्रेडिशनल सेंटर लाइक जिसको तिग्गे नहीं मारने, मोर लाइक जवेल मैगी, ड्वाइट हावर्ड टाइप, तो ब्रो एडी को वो बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट लेन ब्लॉकिंग थिंग जो एक्सक्यूज देते हैं कि लेन ब्लॉक हो जाएगी फॉर लेब्रॉन, ब्रो इट वोंट मैटर, एडी एडजस्ट कर लेगा बिकॉज वो मैनुअली तो एट 4 का प्लेयर है ना। बताओ विक्रम। आई थिंक हाँ, एट 4 आई ऑलवेज प्रेफर्ड एडी एट 4 क्योंकि 2018 में एडी वाज माय फेवरेट प्लेयर एट अ पॉइंट, क्योंकि डिमार्कस कजिन्स की इंजरी के बाद ही जस्ट वेंट वाइल्ड, सब कुछ कर रहा था वो अपनी टीम के लिए। एंड वो पोटेंशियल देख के आई वाज हैप्पी कि यार एडी आ रहा है लेकर्स। फिर उसका रोल थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गया था, बट वही है, एडी को 4 पे खिलाने के लिए ना वी नीड अ लॉट ऑफ स्पेसिंग। लाइक हमारे 1 और 2 बहुत ज्यादा अच्छे शूटर्स होने चाहिए, जो 2020 के बाद लेकर्स के पास था नहीं, उनके पास अच्छे शूटर्स नहीं थे। मतलब ये डैनी ग्रीन वगैरह भाई ऐसे देख, जितना भी गाली बकलो डैनी ग्रीन को, लेकिन अपने टाइम पे तो भाई बंदा बदमाश ही था। ब्रो डैनी ग्रीन मेरे को आज तक याद है, डैनी ग्रीन, एवरी ब्रैडली, ये 2 थे हमारे स्टार्टिंग गार्ड। भाई क्या मजा आता था वो सीजन देखने में। वही तो कह रहा हूं, ओजी लेकर्स से भाई, ओजी लेकर्स ओजी ओजी वो था जेन्युइनली पीक, मजा आता था। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना हमारे करें। पास गोट था, कौन? करूसो, द बॉल्ड ईगल। भाई अब ओके सी के लिए चीयर करना पड़ेगा, कोई नहीं कर लेंगे। नहीं तो अब हम अपने लास्ट टॉपिक बढ़ते हैं, एंड दैट इज द ओपनिंग नाइट मैचअप्स। पहले मानंद बता मैचअप्स है कौन से, एंड देन विल डिस्कस व्हाट आर आवर पिक्स। ब्रो एक तो ओपनिंग मैचअप इट्स अ ट्रीट फॉर अस, लेकर्स वर्सेस मिनेसोटा टिम्बरवुल्व्स, और ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में इट्स बॉस्टन सेल्टिक्स वर्सेस न्यूयॉर्क निक्स। दोनों मैचअप बहुत क्रेजी हैं। क्या टेक है विक्रम? मुझे तो निक्स का देखना है कि क्या करते हैं वो अभी आफ्टर गेटिंग मिकेल ब्रिजेस। लेकर्स तो दे हैवंट मेड एनी इंप्रूवमेंट्स अकॉर्डिंग टू मी, तो
Hopefully Minnesota takes it. भाई If not, बहुत मिल्क कर रहे हैं भाई ये। किस नहीं चीज और को? नहीं यार, लेकिन मेरे को समझ नहीं इन्होंने बॉस्टन और निक्स को क्यों कराया, मतलब अगर रिंग नाइट है तो रिंग नाइट पे कोई वो कराते ना, रिंग नाइट पे निक्स और इनकी कोई राइवलरी थी क्या पिछले सीजन ब्रो Salty है ये लोग बहुत की एंटिसिपेटेड Eastern मैचअप है Conference ना। Finals नहीं हुआ। की, मतलब दिस सीजन? हाँ दिस सीजन, क्योंकि आप देखो ना न्यूयॉर्क निक्स पूरी तरीके से अब उन्होंने अपने आप को चेंज किया है, दे विल बी हेल्दी, दे गॉट मिकाएल ब्रिजेस एंड दो नो, अगर मिलवाउकी डिफेंस नहीं खेलता तो एक लौता थ्रेट बॉस्टन को सिर्फ न्यूयॉर्क निक्स है कंप्लीट तरीके से दे वांटेड कि भाई पीपल बी हाइप थे कि भाई लेट्स सी व्हाट विल हैपन, तो उन्होंने कहा पहली मैच में दिखाते हैं, दैट्स व्हाई। तो बढ़िया होगा। विक्रम तेरी क्या पिक्स है? उस हिसाब से आई वुड हैव फेल्ट कि अगर 76ers खिला देते हैं ये बॉस्टन सेल्टिक्स के साथ, दैट वुड हैव मेड मोर सेंस। क्योंकि आई फील एम्बिड और टेटम थोड़े राइवल्स टाइप के हैं, क्योंकि इतनी बार मिल चुके हैं प्लेऑफ्स में। तरीक भाई ने बोला भी तो था कि व्हेन ही विल कम टू बॉस्टन वी विल आल्सो बू फॉर हिम, जब फ्रेंच पूरा फ्रांस का बू कर रहा था। तो वही वाली बात है। लेकिन हाँ बता, आपकी क्या पिक है? देख बॉस्टन और निक्स में सी, इवन दो मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड था पिछले सीजन निक्स से, लेकिन मेरे को भी लगता है भाई सिर्फ 7 और 8 प्लेयर की रोटेशन ना एनबीए में तुम्हें नहीं जिता सकती, क्योंकि एक भी इंजरी हुई ना, अगर 7-8 प्लेयर की रोटेशन में अगर एक भी इंजरी हुई तो तुम्हारा पूरा फंबल है, फिर वो पूरा मतलब ट्रेम्बल कर जाएगा। तुम्हें एटलीस्ट 10 बंदे चाहिए। और देख सुपरस्टार भाई जिन पे सुपरस्टार सारे हैं, लेकिन मेरे को वही लगता है कि इन्होंने हार्ट एंड शाइन दे के अपना सबसे बड़ा लॉस कर लिया, सबसे बड़ा। इनको हार्ट एंड शाइन को बैक दे देना चाहिए था, उसको रखना चाहिए था, क्योंकि अगर तुमने निक्स को रेगुलर सीजन में देखा हो तो ही वाज द पीस फॉर देम, कि वो उनको वो ब्लॉक शॉट्स वो सबको लाके दे रहा था, डिफेंसिवली ही वाज देयर ब्रो, बट मे बी आई थिंक दे आर रिलाइंग ऑन रॉबर्टसन मोर नाउ, कि भाई रॉबिन्सन की वो तो है ही इनके पास, बट वो इतना इंजरी प्रोन है, उसके ऊपर बेट लेना कैन बी रियली रिस्की फॉर देम। दैट आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। आई थिंक रॉबिन्सन जितना इंजरी प्रोन है उसके ऊपर आप रिस्क खेल रहे हो, और हार्केनस्टीन को आपने ओकेसी भेज दिया है गैस, सो आई और भाई थिंक उसको 70-80 मिलियन मिले हैं यार। और लेकर्स वाले मैच में क्या पिक है? लेकर्स वर्सेस कौन है? टिम्बरवुल्व्स। मिनेसोटा। टिम्बरवुल्व्स ने भी कोई ऑफ सीजन मूव तो करा नहीं भाई। देख जैसे हमारे हालात है ना, हमारी तो भिखारियों की टीम है, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि भूखे नंगों की टीम नहीं होती। मैं सारे मीम ही देख रहा था कि लेब्रॉन आफ्टर गोइंग अगेन पासिंग द बॉल टू डीलो पासिंग द बॉल टू डीलो एंड एक और प्लेयर का नाम ले रहा था, पता नहीं कौन। मतलब भाई कोई ऑफ सीजन मूव नहीं है, बस जेजे रेडिक को ले आए हो, वो कितनी कोचिंग कर लेगा भाई, कितना ही सिखा लेगा वो, मतलब थोड़े बहुत प्ले बना लेगा। लेकिन भाई आई थिंक टिम्बरवुल्व्स इज रोस्टर वाइज बेटर है, लेकिन बाकी तो सीजन के व्हेन वी गो इनटू द सीजन वी विल गेट टू नो। ब्रो आई थिंक बॉस्टन वन साइड जीतेगी। आई थिंक बॉस्टन इज गोइंग टू विन वन साइड, दे गॉट माय गाय। और देन लेकर्स वाले मैचअप में इट्स गोइंग टू बी अ फाइट, बट पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है दैट अब की बारी यू नो we are coming back with the same team and it's going to be a like you know bonus for us. I don't know, I get this vibe कि भाई we are going to win games right from the beginning। और ये मेरी अच्छी पिक है। हाँ, अगर हम पहला मैच जीत गए, हमारी चैंपियनशिप आ रही है, मैं लिख के दे सकता हूँ तेरे को, लिख के एग्जैक्टली अगर हम मैं आपको क्या कह रहा हूँ, पहली गेम जीते तो चैंपियनशिप आ रही है, अगर पहली गेम जीते तो चैंपियनशिप आ रही है। ब्रो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, आई एम कॉलिंग इट राइट बिफोर द सीजन स्टार्ट। 3 महीने पहले मैं ये चीज बोल रहा हूँ, लेकर्स इज गोइंग टू बी द टॉप 4 सीड इन वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस एंड वी आर गोइंग टू विन द चैंपियनशिप। ये मेरी बायसनेस नहीं है, ये मेरी गट ऑडियंस कह रही है तीनों को कमिंग, ऑडियंस कह रही है कौन सा माल भूख रही है, ये होस्ट कौन सा माल भूख रही है, हमें भी चाहिए ब्रो। बैनर 18 रेज होने वाला है, रिंग 18 चैंपियनशिप 5 गोट कॉन्वर्सेशन लाइटनेस। लेकर्स पे तो अभी मैंने कुछ भी सोचा भी नहीं है, मैंने कुछ लेकिन एक थॉट है मेरा। आपको क्या लगता है ब्रॉनी जेम्स को कितने मिनट्स मिलेंगे पहले गेम में? भाई मेरे को यार वैसे ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन तो है। मेरे को लगता है दे देंगे, मेरे को लगता है ब्रॉनी को दे देंगे मिनट्स, मतलब ऐसा तो नहीं गार्बेज मिनट्स नहीं। मेरे को लगता है उसको वो नहीं होता कि जो सेकंड या थर्ड सब होता है कि टच करके ले आए, जैसे क्वार्टर एंड हो रहा हो 50 सेकंड या 1.5 मिनट बचा उसको वो खिला के वापस ले आए, उसको मेरे ख्याल हल्की सी फील तो देंगे। आई डोंट थिंक ही विल बी बेंच्ड थ्रू आउट द गेम, मतलब वो मैक्स क्रिस्टी वाला रोल देंगे। हाँ। आई थिंक लेकर्स का जो ब्रॉनी जेम्स को लेके एग्जैक्टली प्लान है ना, व्हाट आई थिंक इज दैट लेब्रॉन ने उसको ड्राफ्ट ही एक पर्पस से कराया, एंड दैट इज
दैट लेब्रॉन और उसका ना वो थोड़ा सा सीजन स्टार्ट में वो फादर सन मोमेंट दिखाएंगे, एक दो एली, एक दो लॉब, मार्केटिंग करनी है उनको, बस लॉब चाहिए, जिस टीम के साथ भी लॉब आ गया ना बस 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 बस। और मेन प्लान क्या है, मेन जो लेब्रॉन का प्लान है फॉर ब्रॉनी, व्हाट आई फील लाइक इज दैट ही वांट हिम टू गेट डेवलप्ड अंडर लेकर्स कोचिंग, तो वो ज्यादा टाइम साउथ बे लेकर्स और इन सब के साथ स्पेंड करेगा, और जो एनबीए का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना वो ज्यादातर वहां रहेगा। एंड फॉर मेरे को लगता है साउथ में, मेरे को लगता है जी लीग नहीं भेजेगी इसको यार, हिज टू भाई, वो टिकट्स के प्राइस इतने ज्यादा बढ़ा देगा, उसको जी लीग कैसे भेज सकते हैं, ये तो खुद बता। ब्रो आप एक चीज देखो, अभी बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बाप अभी खेल रहा है, दे डोंट नीड फिर द सन फॉर द टिकट्स। एक दो लॉब दिखाएंगे ना भाई स्टार्टिंग में, वही तो कह रहा हूँ, सीजन स्टार्ट थोड़ा सा ब्रॉनी को खिलाएंगे, उसके बाद आई कैन बेट वो वहां चला जाएगा, लाइक ही विल प्ले फॉर द साउथ बे लेकर्स मोर देन द लेकर्स। तेरे को लग रहा है कि भेजेंगे जी लीग या नहीं, ही विल बी देयर फॉर द मेन रोस्टर में होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो गारंटीड है उसका। हाँ मोस्टली भेज देंगे, क्योंकि डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट अभी उसको खिलाने से। डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रो उसका, दैट्स व्हाट आई थिंक। चलो देखते हैं, इसी नोट पे आई थिंक विल एंड दिस एपिसोड, and guys do subscribe to the channel, like this video and share with your fellow Indian NBA fans, and do tell us क्या आपको वीडियो पसंद आ रही है हमारी कि नहीं, and if there is any topic जो लगता है कि we should talk about more. I know हम थोड़े से लेकर सेंट्रिक हो जाते हैं, लेकिन क्या करें भाई, प्यार है तो है। And with this it's a wrap and we'll see you on the next one.